क्लास 7th लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम देख रहे थे, जिसमें हम देखे थे, कल हम ये देखे थे अपने, इसका मतलब हम इतने पीछे वाली वीडियो में ये देखे थे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता था, जब कोई एसिड और जब कोई बेस दोनों क्या होते थे, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते, यानी जब दोनों को मिलाया जाता था तो दोनों क्या हो जाते थे, न्यूट्रल हो जाते थे, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। तो उससे क्या फॉर्मेशन होता था, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था और वाटर का फॉर्मेशन होता था। ये हम कल देख चुके थे, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता था, कि जब किसी एसिड और बेस को मिलाया जाए और जब दोनों एसिड और बेस को मिलाने पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, यानी एक नया सबस्टेंस बनाए, उसी को सॉल्ट कहते थे। और साथ ही साथ हमें वाटर भी मिलता था। आज हम न्यूट्रलाइजेशन की हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हमें हमारे न्यूट्रलाइजेशन को देखेंगे, किस तरह से ये हमारे लाइफ में यूज़फुल है, किस तरह से हमें मदद करता है। इनडाइजेशन, सबसे पहले हो गया इनडाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, खाने का पचना। इनडाइजेशन मतलब हो गया खाने का नहीं पचना। तो अगर हम कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारा पचता नहीं है, तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से हमें मदद करता है, अब हम इसको इस टॉपिक में देखते हैं। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी हमारे पेट में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये किस में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। हमारे पेट में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसा कि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें HCl पाया जाता है और इसका काम ये होता है कि ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमच कॉजेज इनडाइजेशन, लेकिन अगर कभी कभार एसिड की मात्रा हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होने लगता है कि हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी हमारे खाने पचने में प्रॉब्लम होने, यानी वैसे अपच टाइप का महसूस होने लगता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभी इनडाइजेशन, खाने का न पचना पीड़ादायक भी होता है, यानी हमें उससे हमारे पेट में दर्द भी होने लगता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्या होता है, इनडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हम कभी कभी कोई दवाइयाँ लेते हैं। इनडाइजेशन जब हमें हो जाता है तो हम कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है, एंट एसिड होता है, जो कि मिल्क ऑफ मीसिया होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसी को हम लेते हैं, जो कि एक एंटेसिड होता है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और हमारे पेट में जो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड हो जाता है। तो एसिड और बेस जब दोनों मिक्स होने लगते हैं तो दोनों का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, अपने आप में कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है, ये दवा हमें फ़ायदा कर देता है। तो हम देखें कि इनडाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन हमें किस तरह से हेल्प करता है। अब दूसरा है एंट स्टीनिंग। एंट स्टीनिंग मतलब होता है चींटी का काटना। तो देखते हैं चींटी के काटने पे न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से हेल्प करता है। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, तो जो चींटियाँ होती हैं लाल वाली, उनके में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी जो चींटी होती है उसके में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन, तो जब चींटी काटती है तो उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको क्या करती है, वो हमारे शरीर में जैसे ही हमें काटती है, वो जो एसिड हमारे शरीर पे जैसे सुई लगता है उस टाइप से, वो हमारे जिस तरह से सुई से दवाइयाँ हमारे शरीर में जाती, उसी तरह से जब चींटी काटती है तो क्या होता है कि जो चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है वो हमारी स्किन पे आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या करते हैं, जब तो हमारी स्किन पे जब एसिड आ गया तो क्या होने लगता है, हमें वहाँ पे खुजली होने लगती है। तो उसके असर को कम करने के लिए हम देखते हैं प्रायः उस पर बेकिंग सोडा क्या किया जाता है, उस पर रगड़ा जाता है। जब हम बेकिंग सोडा उस पर रगड़ते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सोडियम बेकिंग सोडा एक्चुअली में होता क्या, एक बेस होता है जिसका जिसका केमिकल नेम मीन्स केमिस्ट्री में उसका नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो चींटी हमें काटती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फिर क्या हुआ, एक एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को क्या किए, कैंसिल कर दिए।
तो हम देख रहे थे कि जो जब हमें चींटी काट देती है तो हम उस पर क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड हम उसको रिलीज़ करती है। जब चींटी काटती है तो हम उस पर बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सोल्यूशन उसको रगड़ देते हैं। कैलेमाइन सोल्यूशन जो होता है उसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट जो कि बेस है। तो जब चींटी काटी तो क्या हुआ, वहाँ पर एसिड रिलीज़ की, और जैसे ही हम वहाँ पे बेस किसी भी बेस को, जैसे कि बेस हो गया हमारा जिंक कार्बोनेट हो गया, जो कि कैलेमाइन पाया जाता है। कई सारी ऐसी ट्यूब आती हैं जिसमें कैलेमाइन पाया जाता है, और साथ ही साथ या फिर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो भी हमें ईजिली अवेलेबल हो, अगर हम उसे रगड़ दे तो वहाँ पे जो भी चींटी के काटने का असर होता है वह खत्म होने लगता है और धीरे धीरे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब चींटी ने काटा तो उसने एसिड रिलीज़ किया, और जब हम बेकिंग सोडा को उस पर रब किए तो क्या हुआ, वो बेस हुआ। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए तो क्या हो गया, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इस तरीके से एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट, कि सॉइल ट्रीटमेंट में किस तरीके से एसिड और बेस हमारे लिए, एसिड बेस ट्रीटमेंट किस तरह से, एसिड बेस किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होंगे तो वो हमारे लिए सॉइल ट्रीटमेंट में भी मदद करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक। जो अगर केमिकल फर्टिलाइजेशन यानी जितने भी खाद होते हैं उनका मिट्टी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशन का अगर इस्तेमाल मिट्टी में कर दिया जाता है तो जो मिट्टी होती है वह बहुत एसिडिक हो जाती है, यानी उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिक का मतलब, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। यदि कोई भी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें प्लांट का उगना संभव नहीं है, यानी उसमें कोई प्लांट लगाना थोड़ा मुश्किल है। When the soil is too acidic, it is treated with base। और जब क्या होगा, सॉइल एसिडिक होगा तो उसको किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाए, जैसे कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सॉइल का नेचर एसिडिक होगा तो उसको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इफ़ सॉइल इज बेसिक, बट यदि सॉइल जो होगा उसमें बेस की मात्रा अधिक होगी, मतलब उसका नेचर बेसिक होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को उसमें उस सॉइल में ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड व्हेन न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, वो एसिड रिलीज करेगा, उससे क्या होगा कि जो बेसिक नेचर है वो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या हुआ, यदि सॉइल में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें कोई बेसिक ऐड कर देंगे, तो उसमें क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम जैसे ही हम उसमें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम का जैसे ही हम उसमें यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक एसिड और एक बेस, दोनों एसिड और बेस दोनों आपस में मिलने की वजह से वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिड का जो भी इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा वह कम हो जाएगा। और यदि सॉइल में बेसिक की मात्रा अधिक है तो उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड रिलीज़ करता है, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पर बेस का नेचर जो ज़्यादा है वह भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट, यानी कारखाने या फिर कारखानों की गंदगी। कारखाने की जो भी गंदगियां होती हैं उसमें न्यूट्रलाइजेशन हमें किस तरीके से हेल्प करता है, अब हम इसको देखते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो फैक्ट्रीज़ की, कारखानों की जो गंदगी होती है उसमें ज़्यादातर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कारखाने की जो भी गंदगी होती है उसमें एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू वाटर बॉडीज़ द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यदि जो उसके कचरे को है, यदि उसको अलाउ कर दिया जाए कि पानी में वो बह जाए, यदि उसके कचरे को पानी में बहवा दिया जाए, यानी उसके कचरे को पानी में उसको फ्लो करा दिया जाए, तो क्या होगा कि जो उसमें रहने वाले जीव जंतु होंगे, पानी में रहने वाले जीव जंतु या मछली होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मर सकते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सबस्टेंस। तो इसी तरह से क्या करते हैं कि उस पानी में, उस कचरे में हम कुछ ऐसे सबस्टेंस को मिला देते हैं जिसका नेचर बेसिक होता है, जिससे उसमें एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाए, वो जो भी सबस्टेंस हो उसमें एसिड का जो असर है, या फिर उसमें जैसे ही बेस को हम ऐड किए वैसे ही क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण एसिड बेस जब दोनों आपस में मिले तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, वह जो भी कचरा था उसमें एसिड की मात्रा जो अधिक थी वह खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर वो कचरा पानी में चला भी जाता है तो उससे किसी जीव जंतु, मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखें,
इस चैप्टर में हम देखें कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, साथ ही साथ इंडिकेटर्स के बारे में जानें। कुछ नेचुरल इंडिकेटर जैसे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ें कि इन सब से हम कैसे पता लगाएंगे कि दिया हुआ सबस्टेंस एसिड है या फिर बेसिक है। इसका पता हम लगाने के लिए हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर से हम पता लगा रहे थे, टर्मरिक से लगा रहे थे, साथ ही साथ चाइना रोज से लगा रहे थे। इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक देखें जिसका नाम न्यूट्रलाइजेशन था, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस किस तरह से मिलते हैं, तो किस तरह से मिलने की वजह से वो एक सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखे थे। और एट लास्ट हम देखें कि उस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ है हमारे लिए। अगर हमारी डेली लाइफ में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सॉइल ट्रीटमेंट हो, फैक्ट्री वेस्टेज हो इत्यादि, ये जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हमें किस तरीके से हेल्प करता है, इसको भी हम देखें। तो नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।